गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है गति। आज का जो टॉपिक है वो है गति, इंग्लिश में जिसे मोशन के नाम से जाना जाता है। गति किसे कहते हैं और गति के कितने प्रकार हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ, गति के प्रकार पढ़ने हैं हमें, और साथ के साथ हमें पढ़नी है गति की समीकरणें, कि गति की कितने समीकरणें होती है और गति के कितने नियम हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक, तो हमारा जो गति है, सबसे पहले बात की जाए गति की परिभाषा की कि गति किसे कहते हैं, तो सीधी सी गति की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु है, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ए, ये वस्तु स्थिर है, एसी की एसी है, बट कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो ये वस्तु है, ये वस्तु यहां से बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? कुछ दूरी पर बी पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये वस्तु पहुंच जाती है। इसका मतलब इसकी स्थिति में, इसमें स्थिति में समय के साथ कुछ परिवर्तन हो चुका है। जो इसकी स्थिति थी वो समय के साथ क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। तो किसी भी वस्तु की जब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब यदि वस्तु स्थिर है तो गतिमान हो जाती है, और यदि वस्तु क्या है? गतिशील है, तो वह स्थिर रहती है। तो हमारे जो गति है, उस गति की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? क्या परिभाषा लिखूं मैं गति की? कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब समय के सापेक्ष परिवर्तन का मतलब है कि यदि वस्तु कैसी है? स्थिर, तो उसे आप क्या कर रहे हो? गतिमान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गतिमान। और यदि वस्तु कैसी है? गतिमान, तो उसे आप क्या कर रहे हो? स्थिर कर रहे हो। इन दोनों कंडीशन में जो है क्या हो रही है? गति हो रही है। सपोज दैट आपके पास एक बॉल है, फिसलन पट्टी है, यहाँ बॉल रखी हुई है। अब ये बॉल जैसे जैसे फिसल कर नीचे आएगी तो उसकी क्या हो रही है? गति हो रही है। क्या हो रही है? गति। तो गति का सीधा सा मीनिंग क्या है कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो उसे गति के नाम से जाना जाता है। अब इससे क्वेश्चन कहां से आता है? इससे क्वेश्चन आता है कि निम्न, यदि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो उसकी चाल कितनी होगी? ये हमने इसमें पढ़ना है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं और न्यूटन ने गति की कितनी समीकरणें दी है। नॉर्मल हमें जो समीकरणें हैं वो डायरेक्ट याद करनी है। ठीक, क्या टॉपिक है? गति की समीकरणें। गति की समीकरण। न्यूटन ने गति की 3 समीकरणें दी हैं। कितनी समीकरणें दी हैं? 3 समीकरण। वो तीनों समीकरण हमें देखनी है। पहली समीकरण न्यूटन ने जो दी वो दी v बराबर u प्लस एटी के रूप में। किस रूप में दी? v बराबर u प्लस एटी के रूप में। दूसरी जो समीकरण दी गई वो s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर के रूप में। और तीसरी जो समीकरण दी गई वो दी गई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के रूप में। तो जो न्यूटन है, उस न्यूटन ने गति की कितनी समीकरणें दी है? टोटल 4 दी है। ये किसके द्वारा गिवन है? न्यूटन। तो क्वेश्चन आ जाए गति की समीकरणें किसके द्वारा दी गई है? न्यूटन के द्वारा, जिसने बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है? ये जो v है ये है अंतिम वेग। किसी भी वस्तु का कौन सा वेग है? अंतिम वेग। u है, ये है प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। a त्वरण, और t जितने समय में ये परिवर्तन हुआ है।
यहाँ टी क्या है, समय, ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय, और जो यू है ये वापस क्या है, प्रारंभिक वेग। बात किसकी आती है, एस की, विस्थापन की। किसकी, विस्थापन की। फिर वी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन। तो आपके पास जो ये तीनों समीकरणें हैं, ये तीनों समीकरणें ही क्या कहलाती है, न्यूटन की गति की समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूटन की गति की समीकरणें। इन्हें ही न्यूटन की गति की समीकरणों के रूप में जाना जाता है। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरी समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आप इन्हें मॉडिफाई करके लर्न करना चाहूं वैसे आपके लिए क्या है, बेटर है। ठीक, ये थी गति की समीकरणें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 20 मीटर ऊंची मीनार से गिराया जाता है, तो जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग कितना होगा। क्या बोला है कि एक वस्तु को 20 मीटर ऊंची मीनार से गिराया जाता है, तो जमीन पर गिरते समय वस्तु का वेग क्या होगा, ये आपको निकालना है। सॉल्यूशन करो। इन्होंने क्या बोला है कि एक मीनार है, इस मीनार के ऊपर से एक वस्तु को गिराया जाता है और इस मीनार की हाइट कितनी है, 20 मीटर। तो यूं बोला है कि जो ये स्टेट है यहाँ पर v कितना होगा, अंतिम वेग पूछा है, जबकि प्रारंभिक वेग u हो, और ये क्या दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, s दे रखा है। कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। हमने अभी अभी गति की तीनों समीकरणें पढ़ी, वो तीनों समीकरणें आपको क्या करनी है, अलाउ करनी है। पहली समीकरण क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इन तीनों समीकरणों में से कौन सी सूटेबल है, देखना। पहली जो समीकरण है v निकालना है, u है, s कहीं नहीं है, t है, t दे ही नहीं रखा, गायब, t नहीं दे रखा, गायब। तो हमें कौन सी समीकरण लगानी पड़ेगी, तीसरी समीकरण। कौन सी समीकरण लगानी पड़ेगी, तीसरी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां से होएगा, गति की तीसरी समीकरण से। कौन सी समीकरण से होएगा, गति की तीसरी समीकरण से। तो क्या लिखेंगे हम, गति की समीकरण क्या है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v हमें निकालना है, u कितना है, 0। यहाँ पर कोई वस्तु है और हम उस वस्तु को यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं, दैट मीन्स उसका u कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर तो वह वस्तु क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। तो उस कंडीशन में उसका वेग कितना होगा, 0, और यहाँ का वेग आपको निकालना है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे क्या है, अर्थ है, जमीन है, और जमीन क्या खींचेगी उसे, गुरुत्वीय त्वरण के क्या खींचेगी, अधीन खींचेगी। तो यहाँ पर a क्या होगा, प्लस g। कितना होगा, प्लस g, और g का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस हिसाब से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस 2, a कितना लेंगे हम, 10, s कितना दे रखा है, 20। ये रहा डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 20 मीटर, कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर। मतलब वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 20 मीटर। विस्थापन कितना तय किया गया, 20 मीटर।
और जो g की वैल्यू है ये हम समथिंग कितनी लेते हैं 10 कैलकुलेशन के लिए। तो यहां से v स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 400, 2 4 और डबल 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 20, पीछे मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर कितना हो गया प्लस माइनस का 20, अंडर रूट लोगे आपके सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर रूट v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 400। यहां से आपका कितना आ रहा है प्लस माइनस का 20, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, तो गतिकी समीकरणों से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं कि गतिकी समीकरण जैसे ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन थी, इसी प्रकार से गतिकी समीकरणों को हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी देख सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसकी समीकरण है, गति की समीकरण। गति की समीकरण दो केस यहां पर होंगे, कितने केस होंगे दो। पहला केस, केस फर्स्ट क्या है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे गिरे। दूसरा केस, जब वस्तु ऊपर फेंकी जाए। ये दोनों केस क्या हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों केस में जो गति की समीकरण है वो क्या होगा, देखना। पहला जो केस है वो क्या बोलता है कि आपके पास वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, दैट मीन्स आपने वस्तु को ऊपर से फेंका है और कहाँ गिरती है, नीचे। तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्लस में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है। तो आपके पास जो ए होगा, ए कितना हो जाएगा प्लस जी। अब यहाँ पर जब वस्तु है वो हमारे हाथ में है, फिलहाल क्या है हाथ में, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो गया 0, और अंतिम वेग हमें निकालना ही है। ठीक, अंतिम वेग तो पता ही नहीं। इधर क्या बोला गया है कि आपकी जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे नहीं जा रही, नीचे से ऊपर जा रही, मतलब आप उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ले जा रहे हो। तो ए किसमें आएगा, माइनस में। किसमें आएगा, अब इस कंडीशन में यहां किस वेग से फेंका जाएगा वो हमें पता होगा कि हमने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है या 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है। लेकिन जो इस कंडीशन में अंतिम वेग होगा वो कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ हाई पॉइंट पर जाकर वस्तु क्या होगी, थोड़े टाइम के लिए रुकेगी, और रुकने के बाद हाई पॉइंट पर जाकर वस्तु क्या होगी, थोड़े टाइम के लिए रुकेगी, और रुकने के बाद थोड़ी सी वापस डाउनफॉल में क्या जाएगी, नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या है वो देखना है। अब जो पहली समीकरण थी हमारी वो थी v बराबर u प्लस ए टी के फॉर्म में, यही था। वैल्यू पुटअप करेंगे, v बराबर कितना हो जाएगा gt, कितना हो जाएगा gt, क्योंकि u तो 0 हो चुका है, कितना हो चुका है v बराबर 0 प्लस gt, तो v बराबर gt। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी की s बराबर क्या होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही होता है। ये सारी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, तो s इज इक्वल टू u कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां से s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। और लास्ट जो थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इससे कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2gs। यदि s को भी हम h में ले लें तो h में भी आ जाएगी। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2gs, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gs। ये हमारी गति की तीसरी समीकरण। इधर क्या होगा, इधर माइनस में आएगा, तो v स्क्वायर बराबर कितना होता है, सॉरी पहली जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी के रूप में होती है। वैल्यू पुटअप करेंगे, v कितना है 0, u कितना है पता नहीं, प्लस a की जगह क्या आएगा माइनस का g और t, तो u बराबर कितना हो गया gt, u बराबर कितना हो गया है gt। सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकंड इक्वेशन कितनी थी, s बराबर ut प्लस 1/2
GT² सॉरी, वैल्यू पुटअप करोगे s इज इक्वल टू यू कितना है पता नहीं है, t पता नहीं है, -1/2 GT²। क्या सही है? एक ही जगह क्या गया माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस। तीसरी इक्वेशन क्या है, v² माइनस u² बराबर 2as, तो v कितना है 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस u² बराबर माइनस का 2gs, तो u² बराबर कितना हो जाएगा 2gs, तो u बराबर कितना हो जाएगा √2gs। तो हमारे पास दोनों कंडीशन में गति की कितनी समीकरण है, तीनों समीकरण अलग अलग रूप में आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रही है। क्या ध्यान रखना है कि वस्तु जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ रही है या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या विरोध में कार्य कर रही है। इन दोनों फॉर्म में आपको आंसर अलग अलग प्राप्त होंगे, और दोनों फॉर्म में क्या है u और g, u v और g तीनों के मान में क्या होगा चेंज। जब वस्तु ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाएगी तो एक इसमें रहेगा माइनस में, माइनस g होगा। जब क्या होगा नीचे से मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगी तो किसमें होगा माइनस में, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगी तो एक इसमें होगा प्लस में। ये हमारी क्या थी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की समीकरणें थी, नोट कीजिए। अब हम एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्रेक लगाने पर, सपोज दैट आप किसी कार में चल रहे हो और कार में चलते चलते आपने क्या कर दिया अचानक ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने पर एक कार क्या है कि ब्रेक लगाने पर एक कार 5 सेकंड में रुक जाती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में रुक जाती है। तो क्या करना है, रुक जाती है यदि कार का वेग, जो कार है उस कार का वेग 72 किलोमीटर प्रति आवर हो। कितना है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से वो गति कर रही है हो, तो त्वरण क्या होगा। अब आपसे पूछा है कि त्वरण क्या होगा, त्वरण के बारे में आपको डिटेल देनी है कि उसका त्वरण क्या, बताओ क्या सॉल्यूशन है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, आपको दे रखा है कि एक कार है, वो कार चल रही है, चलते चलते उसने क्या कर दिया, यहां आकर उस कार ने क्या कर दिए ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाते उसका वेग कितना हो गया, अंतिम वेग 0।
कितना हो गया 0। पहले वो किस वेग से गति कर रही थी, यहां से तो उसका वेग कितना था 72 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ब्रेक लगा दिया तो उसका अंतिम वेग कितना हो गया 0। फिर इन्होंने बोला कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, रुकी कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। 72 किलोमीटर से 0 वेग कितने सेकंड में हुआ है, 5 सेकंड में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, त्वरण ए निकालना है। अब हमने जो गति की समीकरण पढ़ी वी यू और v बराबर u प्लस ए टी, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस बराबर, तीसरी देखे हमने v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2s। ये देखिए हमारे पास s नहीं है, विस्थापन कितना है, नहीं है, s नहीं है, तो हमारे पास गति की जो समीकरण बच रही है वो कौन सी है, पहली समीकरण। जो नहीं है उन्हें हम रिमूव कर देंगे, तो पहली समीकरण में वैल्यू रखो और आंसर आओ। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमें जो वेग है किलोमीटर प्रति आवर है, इस किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, हमें किस में करना है, मीटर में करना है। तो एक जो किलोमीटर है उस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सॉरी, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600, क्योंकि 1 आवर में 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 3600। ठीक, हम इसे जब कट आउट करते हैं तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो और कितना बच जाता है, 72 इंटू 5/18, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान क्या रखना है, एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दो, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर दो, रिवर्स कर दो। जब भी किलोमीटर प्रति आवर आएगा तो उसे किससे गुणा करना है, 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड आएगा तो किससे करोगे, 18/5 से। ठीक है, तो हमारी किससे गुणा कर दिया, 5/18 से। हमारे पास क्या है, किलोमीटर प्रति आवर, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो यहाँ u कितना हो जाएगा, 5, 72 इंटू 5/18, 18 से कट गया कितनी बार, 4 बार। 18 से कितनी बार कट गया, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वैल्यू रख दो, आंसर ले आओ। v बराबर u प्लस 80, तो v कितना है 0, u कितना है 20, a कितना है निकालना है, t कितना है 5 सेकेंड, a बराबर कितना हो जाएगा, जब 5a हो गया बराबर माइनस का 20, ये 20 इधर ले आया मैं, और ये 5 है ये रहा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20/5, 5 4 जा तो माइनस का 4 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो ये त्वरण है, ये त्वरण किसमें आ रहा, माइनस में, मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। यदि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन जो त्वरण है ये त्वरण किसमें आता, प्लस में, तो हमारा आंसर क्या था, गलत था। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है, माइनस में, वो सही है। क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो गति का विरोध करेगा, और गति का विरोध करने का मतलब रुकेगी, और रुकती कब है, जब मंदन होता है। गति का क्या हो गया, मंदन, और मंदन का मतलब आपके पास त्वरण किसमें आ चुका है, माइनस में आ चुका है। तो इस टाइप से आपको करना है। वहां पर आपको डायरेक्ट क्या करनी है, इक्वेशन लगानी है, 2 सेकंड के अंदर इक्वेशन में मान रखकर सोल्व करना है। ठीक, तो आपको गति की तीनों समीकरण भली भांति याद होगी। पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण क्या है, s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों समीकरणों को अच्छे से याद करना है। यही क्या है, गति और गति के नियम, और यही क्या है, आपके गति और गति की तीनों समीकरण हैं, और इन तीनों समीकरणों पर बेस्ड ही क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है।
ठीक है। अब जो रीट 2018 में एक गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कब दिया गया है। रीट में आया है राजस्थान की जो है 2018, क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि यदि 0.75 ग्राम, कितना 0.75 किलो का द्रव्यमान है कोई, उसे रस्सी से लटका दिया गया है। 0.75 किलो द्रव्यमान, 0.75 किलो द्रव्यमान का कोई पिंड है, उस पिंड को डोरी से लटका दिया गया है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को डोरी से लटका देने पर उस पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, यही हमें निकालना है। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में हमने बल पढ़ा था और बल के बारे में देखे थे। अब यहाँ पर डोरी है, तो डोरी का मीनिंग है आपके पास तनाव बल है। तनाव बल का मतलब ये है, और इस डोरी पर आपने यहाँ पर 75 kg का क्या लग रहा है, कोई फोर्स द्रव्यमान है। अब इस पर क्या है कि नीचे की ओर खींचेगा, जब नीचे की ओर खींचेगा तो यहाँ कौन सा बल लगेगा, भार बल। और जो ये भार बल है, इस भार बल से ही क्या होगा, तनाव बल का बैलेंस होगा। ये डोरी कितने बल से खींची जाएगी, जितना ये वजन होगा उतने ही बल से खींची जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, तनाव बल निकालना है, भार बल निकालना है। और भार बल F बराबर कितना होता है, mg। m कितना है, 0.75 किलो, 0.75 किलो दे रखा है। g की वैल्यू कितनी होती है, 10। यदि आप सोल्व करोगे तो 7.5 आ जाएगा और पीछे न्यूटन आ जाएगा। या फिर ऑप्शन में ये नहीं होता, ये हो सकता है कि 0.75 इंटू 9.8 है। मल्टीप्लाई करोगे समथिंग 7.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.35। दैट मीन्स आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है, और इस एक लाइन के आपको मार्क्स हैं। ये है रीट 2018 का क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी जो गति की समीकरणों से रिलेटेड जो क्लास है वो क्लास खत्म होती है। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि फैकल्टीज में और सभी में क्या हो, परिवर्तन हो। धन्यवाद।